दोस्तों आज आपसे एक सवाल है और सवाल ये है कि संविधान सुप्रीम है, संविधान बड़ा है या फिर संसद सुप्रीम है, संसद बड़ी है। और ये सवाल आज आपसे है। आप कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब, इस सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा कि आप किसको बड़ा मानते हैं, किसको सर्वोच्च मानते हैं, किसको सुप्रीम मानते हैं, इस देश की संसद को, इस देश के संविधान को। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ यही कल्पना भी कर लीजिएगा कि अगर यही सवाल मैं भाजपा वालों से या किसी उनके नेता से या किसी से भी कर लूं, भाजपाइयों से या उनके अंधभक्तों से ही अगर मैं ये कर लूं सवाल कि संसद बड़ी या संविधान बड़ा, तो सोचिएगा उनका जवाब क्या होगा। सोच पा रहे हैं कि उनका जवाब क्या हो सकता है? किसको वो सर्वोच्च कहेंगे, किसको वो सुप्रीम कहेंगे? इसके बारे में भी आप जरूर लिखिएगा। इसी के साथ दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ है। अब सोचिए कि इस देश के सीजीआई, अगर ये सवाल किया जाए तो आप विश्वास करेंगे इस देश के सीजीआई पर। एक सीजीआई ने किस तरीके से, न्यायाधीश ने किस तरीके से इस सवाल का कितना बखूबी से जो है वो उत्तर दिया है, कितना बखूबी और कितना शानदार उत्तर उन्होंने दिया है, ये आपको सुनना चाहिए और ये हर भाजपा के नेता को, तमाम लोगों को ये सुनना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। पर उससे पहले आपको याद होगा कि भाजपा पर हमेशा से ही एक आरोप लगा है, आरोप लगता रहता है, समय समय पर उन पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वो संविधान के खिलाफ है, कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री संविधान के खिलाफ जो है काम करते हैं। ये आरोप ये हमेशा उन पर लगते रहते हैं, चाहे वो देश की जनता उन पर आरोप लगाए, चाहे वो विपक्ष आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कई बार आरोप लगा दिए, प्रियंका गांधी ने उन पर यह आरोप लगा दिया है। जैसे कि मैं दिखा पा रही हूँ एक हेडलाइन, बीजेपी इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको याद भी होगा अभी कुछ समय पहले तमाम विपक्ष के लोगों ने, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, हर नेता ने हाथ में एक पुस्तक लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस तरीके से ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ चलती है, संविधान को नहीं मानती, संविधान के खिलाफ काम करती है। ये आरोप उन पर समय समय पर लगते हैं। यहाँ तक कि खबरें भी ऐसी कई बार निकल कर आई हैं कि कैसे जो है अपमान किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता, खुद के लोग संविधान बदलने तक की बात कर चुके हैं। इनके नेताओं ने संविधान बदलने तक के बयान दिए हुए हैं, जिसके बाद वो सवाल खड़े होना बिल्कुल जायज है कि क्या वाकई ये देश संविधान से चल रहा है। ये सवाल आपसे ही भी है कि क्या वाकई ये देश आज संविधान के अनुसार चल रहा है। जो माहौल आज देश में बनाया गया है, जिस तरीके से, या वो आप जातियों में बांट लो या वो आप धर्मों में बांट लो, क्या हमारे देश के संविधान में ये लिखा है? क्या वाकई भाजपा की नीतियां संविधान के अनुसार हैं? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इस देश को संविधान के अनुसार चला पा रही है? ये सवाल भी खड़ा होता है। आपको याद होगा कि इनके एक नेता ने कैसा बयान दिया था कि वो संविधान बदल देंगे। मतलब सत्ता में आने के लिए इन्होंने ये बयान तक दे दिया था कि वो संविधान बदल देंगे। 400 पार का नारा तो दिया ही था, पर 400 पार के नारे के साथ एक चीज भी डाल दी, संविधान बदलने की बात। ये तमाम हेडलाइंस आप देखिए, ये उन्हीं नेता की हेडलाइन है जिन्होंने ये कहा था कि 400 पार का नारा और उसके साथ संविधान की बात, संविधान बदलने की बात बीजेपी के नेताओं ने करी थी। बीजेपी एमपीज कॉन्स्टिट्यूशन चेंज रिमार्क में कोस्टिम पोल पास से सोर्सेज ये भी कहा गया था कि भाई उन्होंने ये बयान दे दिया तो क्या पता उनकी जीत हो जाए, मतलब जीतने के लिए कुछ भी ये लोग बोल देते हैं। तो आपने ये बयान, ये सारी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये उनका बयान है जो मैं आपको याद दिलवा रही हूँ कि इनके नेता संविधान बदलने तक की बात कर चुके हैं। तो कैसे विश्वास किया जाए इस देश की सरकार पर कि वो वाकई संविधान से चल रहे हैं। पर आज मुख्य रूप से मैं आपको जो खबर बता रही हूँ वो खबर सीजीआई गवाई की बता रही हूँ कि सीजीआई गवाई ने एक मंच से एक बड़ी चीज कही है। जब उनसे पूछा गया संविधान सर्वोच्च या संसद सर्वोच्च, तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम इन लोगों पर, इन जैसे लोग जो संविधान बदलने की बात करते हैं और तमाम अंधभक्त जो कहते हैं सब चंगासी, उनके मुंह पर तमाचा होगा। उनके मुंह पर ये जवाब तमाचा होगा जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। आपको मैं वो बयान सुनवाऊंगी। आप यहाँ पर दो जो है वो तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये पूरी वीडियो है उन बयानों की, पर मैं आपको इस वीडियो का पूरा उल्लेख यहाँ पर कर रही हूँ। एक वीडियो में आप सीजीआई गवाई को देख पा रहे होंगे और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को।
यही सवाल दोनों से किया गया था, पर जवाब दोनों के अलग अलग। जहां पर इस देश का उपराष्ट्रपति, जब उनसे यह पूछा गया था कि संविधान सर्वोच्च, या जब उन्होंने अपनी इस चीज पर राय रखी थी, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ महीने पुरानी ही ये बात है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब इस देश के उपराष्ट्रपति ने, जगदीप धनखड़ ने, एक वाक्य ये कहा था, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, यानी कि इस देश की संसद ही सब कुछ है, इस देश की संसद ही सुप्रीम है, इस देश की संसद ही सर्वोच्च है। ये एक उपराष्ट्रपति के शब्द थे, ये एक उपराष्ट्रपति का बयान था। उन्होंने कहा था कि संसद सर्वोच्च है, और ये उन्होंने अपना जो है 22 अप्रैल को उन्होंने ये चीज कही थी। तो ज्यादा वक्त अभी इस चीज को नहीं, और जब उन्होंने ये चीज कही थी तो उसके बाद भी तमाम सवाल खड़े हुए थे कि आखिर ऐसा क्यों। पर दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे, दूसरी वीडियो में आप देखेंगे तो ये है सीजीआई और गवई, सीजीआई गवई, जो कि एक प्रोग्राम के बीच में कैसे इस चीज का उत्तर देते हैं, कैसे इस चीज का जवाब देते हैं, जो सुनना चाहिए, सबको ये जवाब सुनना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बताते जरूर रहिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बी.आर. गवई ने संसद और संविधान की सर्वोच्चता को लेकर स्पष्ट टिप्पणी दी है। उन्होंने ये चीज कही कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने साफ कहा कि इस देश में संविधान सर्वोच्च है, संविधान बड़ा है, संसद नहीं। जो सुप्रीम है वो है इस देश का संविधान। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये चीज कही, एक सम्मान समारोह था जो कि जिसमें उन्होंने उस मंच से ये बात कही, यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि इस पर हमेशा चर्चा होती रही कि लोकतंत्र क्या, कौन सा अंग सर्वोच्च है, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि संसद सर्वोच्च है, जैसा कि जगदीप धनखड़, उन्होंने साफ साफ निशाना साधते हुए भी ये चीज कही है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई संसद सर्वोच्च है, परंतु मैं ये मानता हूं, मेरे हिसाब से भारत का संविधान ही सर्वोच्च है। लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के अंतर्गत ही काम करते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, संविधान के अंतर्गत ही काम होता है, संविधान के अंतर्गत ही ये देश चल रहा है। तो कुछ लोग जो ये मानते हैं कि संसद सर्वोच्च है, उनके मुंह पर ये जवाब था एक सीजीआई का, एक न्यायाधीश का, जिन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने मात्र से कोई न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं हो जाता। बहुत सारी बातें जो है उन्होंने कही हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सोच बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने कहा कि मूलभूत अधिकारों का संरक्षक हूं। उन्होंने ये सारी चीजें कही हैं, अपनी कहानी भी उन्होंने बताई। तो ये सारी चीज कहते हुए सीजीआई गवाही ने इस चीज का जवाब दिया कि संविधान बड़ी है, संसद बड़ी, और इस चीज का जवाब एक उपराष्ट्रपति ने क्या दिया था और एक सीजीआई ने क्या दिया। आप किसके बयान से सहमत हैं, आप किसके जवाब से सहमत है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही एक सवाल का उत्तर और दीजिएगा कि क्या आप वाकई में ये समझते हैं कि ये देश वाकई संविधान से चल रहा है, या फिर भाजपा अपनी ही नीति जो है वो थोपने की कोशिश करती हुई नजर आती है। तमाम सवाल और तमाम जवाब, आप लोगों की क्या है इस बारे में राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।